हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पीएस गुरुजी रैंकर्स क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम लोग जीके के उन 25 क्वेश्चनों को जिक्र करेंगे जो अक्सर सभी एग्ज़ाम में बार बार पूछता रहता है। दोस्तों, ये प्रश्न एग्ज़ाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों, एग्ज़ाम के पहले इन सभी प्रश्नों को देखकर अवश्य जाएं। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से हो जाता है? इसका सही आंसर होगा पृष्ठ तनाव। दोस्तों, पृष्ठ तनाव की वजह से वर्षा की जो भी बूंदें होती हैं वो गोलाकार होती हैं। ठीक है दोस्तों, पृष्ठ तनाव की वजह से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक्सरे की खोज किसने की थी? इसका आंसर होगा रोएंटजन। दोस्तों, रोएंटजन को ही रुंटजन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था? इसका सही आंसर होगा 2005 में। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, किसी दो निरंतर देशांतरों के बीच समय का अंतर कितना होता है? आंसर होगा 4 मिनट। अगला क्वेश्चन है, डायोप्टर निम्नलिखित में से किसकी ऐसा इकाई है? इसका सही आंसर होगा लेंस की क्षमता की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, तारों के टिमटिमाने का क्या कारण है? इसका आंसर होगा वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। वायुमंडलीय अपवर्तन की वजह से तारे टिमटिमाते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? दोस्तों, आपको बता दें, प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। उस समय का नवाब था सिराजुद्दौला। प्लासी के युद्ध के समय का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला। अगला प्रश्न है इसका, आर्द्रता का मापन किससे किया जाता है? इसका आंसर होगा हाइग्रोमीटर से। दोस्तों, याद रखना है, हाइग्रोमीटर से ही आर्द्रता का मापन किया जाता है, हाइड्रोमीटर से नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कांसा निम्नलिखित में से किसकी मिश्र धातु है? मिश्र धातु कहने का मतलब कि जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता है वह मिश्र धातु कहलाता है। यह तांबा और टीन का मिश्रण होता है। याद रखेंगे, तांबा जस्ता, कहीं कहीं इन सभी को इसका संकेत रासायनिक सूत्र से देता है एग्जाम में, तो आप कन्फ्यूज नहीं होंगे। याद रखेंगे, तांबा को Cu लिखता है और जस्ता को Zn से सूचित करता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद टीन को Sn बोलता है, लोहा को Fe के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? दोस्तों, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर होगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा लाइसोसोम। याद रखेंगे, कोशिका की आत्मघाती थैली भी लाइसोसोम को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा केंद्र भी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, गुर्दे अर्थात किडनी की कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा नेफ्रॉन। जो किडनी है इसकी कार्यात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहा जाता है। ठीक है, न्यूरॉन इसी का नाम है। अगला क्वेश्चन है, एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है? सही आंसर होगा 6.022 गुना 10 के पावर 23। याद रखेंगे, 6.022 गुना 10 के पावर 23 एवोगाड्रो संख्या का मान होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको लाल ग्रह कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा मंगल ग्रह। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड किस कार्य से संबंधित है? इसका सही आंसर होगा दूध उत्पादन से। दूध उत्पादन से ऑपरेशन फ्लड का संबंध है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? इसका सही आंसर होगा अरावली पर्वत श्रृंखला। याद रखेंगे, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो आंसर होगा अरावली पर्वत श्रृंखला।
इस पर्वत श्रृंखला की ऊंचाई 1722 मीटर है। ठीक है, अरावली की ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन, नूरजहां किस मुगल शासक की पत्नी थी? आंसर याद रखेंगे, जहांगीर की पत्नी थी नूरजहां। ये नूरजहां जहांगीर की पत्नी थी, जिनका वास्तविक नाम था मेहरुन्निसा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा 19 जुलाई 1969 ईस्वी में। 19 जुलाई 1969 ईस्वी में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, आनुवांशिकता का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ग्रेगर जोहान मेंडल को। सबसे पहले आनुवांशिकता के बारे में बताए थे विलियम वाटसन ने, लेकिन इसका जनक जो ग्रेगर जोहान मेंडल को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा प्लीहा। प्लीहा इंग्लिश में स्प्लीन के नाम से जाना जाता है। इसे आरबीसी का कब्रगाह भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मोनाजाइट बालू में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? इसका सही आंसर होगा थोरियम। अगला प्रश्न है, भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के कारण घटी है? भोपाल गैस जो भी कांड हुआ 1984 ईस्वी में हुआ था, जिसके वजह से अनेक लोगों की मृत्यु हुआ था, और यह मिथाइल आइसोसाइनेट के वजह से हुआ था। मिथाइल आइसोसाइनेट गैस लीक हो गया, जिसके वजह से भोपाल गैस कांड हुआ था। अगला प्रश्न है, सभी मुख्य वायुमंडलीय घटनाएं जैसे बादल, आंधी एवं वर्षा किस मंडल में घटती हैं? तो इसका सही आंसर होगा क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में वायुमंडल का जितना भी घटनाएं हैं वो सब घटता रहता है, और यह पृथ्वी की सबसे निचली परत है। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों, ये सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। इसे आप 1-2 बार पढ़ेंगे, जिससे आपको बेनिफिट हो सके। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लेंगे फॉर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए। थैंक यू।